व्हाट्सअप लेजेंड। सो माई सेल्फ इक्तदा अली खान, और आज हम बात करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आइंस्टीन बन जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारा बच्चा पढ़ने के बाद ही कुछ काम करे। तो जब सारे बच्चे एक तरह के नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे का पढ़ने में मन लगता हो, लेकिन हम हाक किस तरीके से रहे सारे बच्चों को, वो सिर्फ एक ही स्टिक के ज़रिए से। भाई मैटर ये है, और जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, इवन मैं खुद एक एजुकेटर होने के साथ साथ मुझे डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ाने का हो गया, मैंने बात ऑब्जर्व की है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ के ही अपनी लाइफ में कुछ करें। दे आर रियली डिफरेंट थिंग्स। अब मैटर ये आ रहा है कि जब सारे बच्चे एक तरह के नहीं है, तो सबको एक तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? एवरीवन इज ट्रीटिंग एवरीवन विद द सेम स्टिक। क्यों भाई? ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? वजह यह है कि ना तो इस बारे में पेरेंट्स अवेयर हो पाते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, खासकर सो कॉल्ड एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऐसा भय बना रखा है सोसाइटी में कि तुमने अगर पढ़ाई नहीं की तो तुम इस तरीके से रह जाओगे, कल किसी काम के नहीं रह जाओगे, ज़िंदगी भर में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी भी किसी ने ये बात करने की कोशिश की किसी पेरेंट से कि अपने बच्चों से तो आप पूछिए कि बच्चे एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली हो सकता है बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो कि जिसमें वो बहुत अच्छी महारत रखते हो। कभी जानने की कोशिश की कि आपका बच्चा या मेरा भाई या मेरे मोहल्ले में रहने वाला वो बच्चा, उसका मन एग्ज़ैक्टली क्या है? हमें तो बस एक चीज़ चाहिए कि सबको पढ़ना है, सबको पढ़ा रहे हैं। मतलब हम चाहते ही यही है कि सब पढ़ें। अच्छी बात है, मैं पढ़ाई के ऊपर अपोज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं उसके अंदर कोई हिडन पोटेंशियल तो नहीं है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि उसका हिडन पोटेंशियल क्या है? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी उसके हिडन पोटेंशियल को जानें? हम बस सबको एक ही छड़ी ली, और जैसे गाय भैंस नहीं होता ना, जैसे एक चरवाहा अपनी बकरियों के झुंड को, भेड़ के झुंड को एक ही लकड़ी से हाँकता और कहता है बस तुम एक ही तरीके से चलो, तो वो जानवर होते हैं। तो हम भी तो यही तो कर रहे हैं भाई। इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर मार्क्स लाने के लिए कि मुझे मार्क्स लाने, मार्क्स लाने, मार्क्स लाने। पूछा मार्क्स क्यों लाने हैं? तुम्हारा मन कर रहा है, वो उसका मन ठीक है, अच्छी बात है, कर रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम वो बोलता है कि नहीं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये है वो है, ये है वो है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे पढ़े नहीं, मार्क्स नहीं आए। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है। जितनी जल्दी हो सके बात कर लिए। अब इसी बीच में मान लीजिए, सपोज दैट अगर आपका कोई भाई या बहन है, भाई बहन बेटा या कोई है, सपोज दैट मान लीजिए जनरली सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से उसकी हाइट कम है, वो बहुत लंबा है, बहुत मोटा है, दिखने में अजीब सा है, सो कॉल्ड कलर कम है। तो पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे वो बच्चा अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भर लेता है, मतलब अपने आप को कम आंकने लगता है। अगर उसकी हाइट कम है तो वो सोचता है कि यार दूसरे वालों को देखो। अब बच्चे जो होते हैं उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब इस समय पे वो बच्चा, अगर उसके पास कोई एक अच्छा दोस्त नहीं हुआ जिससे वो बातें शेयर कर सके, साइमल्टेनियसली पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है भाई कि तुम्हें नंबर्स लेके आने, नंबर्स लेके आने, नंबर्स लेके आने। पेरेंट्स का खत्म होता तो भाइयों का प्रेशर आ जाता है कि तुम्हें नंबर लेके आने, पढ़ो 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 पढ़ो। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि जो थोड़ा सा मोटा हो गया है या थोड़ा सा हाइट का कम है? कभी उसके साथ में जानने की कोशिश की कि वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है? नो वन। तो आपको लगता है कि वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच सकता है, कभी भी अपनी एक्सेलेंस की पीक पॉइंट पे पहुंच सकता है? एक्सेलेंस पे तो छोड़ दीजिए, वो कभी ये ही नहीं जान पाएगा, वो बच्चा कभी यही नहीं जान पाएगा कि उसका एग्जैक्टली मन कहाँ लगता है, वो किस चीज में काम करना चाहता है, वो किस चीज के लिए पैशनेट है। क्योंकि हम लोगों ने, सो कॉल्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड पेरेंट्स, सो कॉल्ड टीचर्स, इवन इवन टीचर्स, मैं खुद बोल रहा हूँ, टीचर्स जो ये है ना, ये भय बनाते हैं, अगर तुमने बोर्ड्स में नंबर नहीं लाए, अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर तुम नहीं कर पाए तो जिंदगी भर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भाई, हेनरी फोर्ड क्या पढ़े थे भाई? थॉमस अल्वा एडिसन की एजुकेशन कितनी थी? पॉइंट टू बी रिमेंबर कि एजुकेशन और नॉलेज आपकी स्कूलिंग नहीं है, इट इज फार मोर देन दैट। आप अपने एक्सपीरियंस से जिन चीजों को सीखते हैं वो आपके लिए एजुकेशन है। आप किसी दूसरे की हुई गलतियों से जो चीज सीखते हैं वो आपका एक्सपीरियंस है। आचार्य चाणक्य ने क्या खूब बात कही थी, कहने लगे कि अगर हम
खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करने बैठ गए तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। इसलिए बेहतर है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने अगल बगल में देखिए, कहीं आपका बेटा, कहीं आपकी बेटी, कहीं आपका भाई, कहीं आपका दोस्त किसी तरह के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है। सपोज दैट अगर उसकी हाइट कम है तो देखिए, बात करिए उसे। हाइट कम होना मैटर नहीं है, तो फिजियोलॉजी है भाई। एडोल्फ हिटलर कितने लंबे थे भाई? सचिन तेंदुलकर कौन से लंबे हैं? विराट कोहली कौन से बहुत लंबे हैं? लियोनेल मेसी कौन से बहुत लंबे हैं? लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया ना, और आज देखिए वो क्या है, पूरी दुनिया उनको जानती है। बात करिए, उसकी वजह से वो बेचारा उसमें फंसा हुआ है, और उसमें फंसे होने की वजह से वो अपने पैशन को नहीं निकाल पा रहा। उसको एहसास दिलाइए, वो बात नहीं करेगा आपसे। या तो आप इतना फ्रेंडली नेचर उसके सामने बनाइए कि वो आपसे बात करे। उसका कोई दोस्त नहीं है, वो जो उसके साथ टहला करते हैं वो उसके दोस्त नहीं है। इवन वो खुद उसके मजे लेते हैं। अगर मैं एक दोस्त हूँ, अगर मैं एक भाई हूँ, अगर मैं एक फादर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से अगर आपकी कोई दोस्त है, अगर आप किसी की बड़ी सिस्टर हैं, अगर आप किसी की माँ हैं, अगर किसी की बहन है, देखिए, ज़रूर देखिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशर करने से नहीं होती है, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। ज़रा देखने की कोशिश करिए कहीं वो किसी चीज़ में तो नहीं इंडल्ज है। सबसे पहला काम उसके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाना है, कि जो चीज़ उसमें कमी है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर आप इतना नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए, तो इसका मतलब आप वो चीज़ होने के अधिकार से दूर हो रहे हैं। किस तरह की ज़िंदगी गुजार, एक बार ज़रूर कोशिश करिए। और जितनी जल्दी हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि वही बच्चा जो कि जो कि आगे जाके कुछ बन सकता है, उसमें पोटेंशियल बहुत है। अंडर एस्टिमेट मत करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ऑब्सेस्ड।